हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी ये जो वीडियो है आप सारे बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं। चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, वो हर एक बच्चा के लिए यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि भैया कौन सा गेस पेपर हम खरीदें, कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, क्या खरीदे, क्वेश्चन बैंक खरीदे या गेस पेपर खरीदे, क्या खरीदे भैया, हमें पता नहीं चल रहा। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो, फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला सीट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लेटेस्ट वीडियो जाकर चेक करो, ठीक है। या फिर फिजिक्स फॉर्मूला सीट बाय महात्मा जुपिटर या फिजिक्स फॉर्मूला पीडीएफ बाय महात्मा जुपिटर सर्च करना, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री का भी चाहिए तो उसी वीडियो पे आप बताना, आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेस पेपर खरीदे या क्वेश्चन बैंक खरीदे, क्या खरीदे बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आइएगा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर में क्या अंतर है। बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। देखो, हम जब क्वेश्चन करवाते हैं कि हाँ भाई चलो आज हम पीवाईक्यू करवाएंगे, ठीक है, तो बच्चे जब पीवाईक्यू करते हैं, जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो बोलते क्या है कि ये तो, अरे मास्टर ये तो जो है पूरा तुम ब्रिलियंट से छाप के लाया है, ये तो तुम हाई पब्लिकेशन से छाप के लाया है, कॉपी किया है, क्या फायदा है ना। तो सबसे पहले इसीलिए आपको मतलब समझना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन बैंक क्या है, आखिर गेस पेपर क्या है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये जो क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक में पीवाईक्यू होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पीछे के सालों में पूछे गए सवाल होते हैं। अब पीछे के सालों में पूछे गए सवाल होते हैं, मतलब जैसे मान लो जो 2025 में एग्जाम हुआ है उसके सवाल इसमें मेंशन होंगे, 2024 में जो एग्जाम हुए उसके सवाल होंगे, 2011 से लेकर 2025 तक के सवाल लगभग हर क्वेश्चन बैंक में मेंशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू होता है उसमें, ठीक है। और ये जो गेस पेपर है ये बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से अलग चीज है। गेस पेपर क्या होता है कि जैसे जो पब्लिकेशंस है, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, किसी भी पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन उस बुक को छाप रहा है, उस पब्लिकेशन के द्वारा किया गया गेस क्वेश्चन इस गेस पेपर में होता है। जैसे मान लो हम महात्मा जी एजुकेटर पब्लिकेशन का बुक निकाले, तो हमारे पब्लिकेशन का जब बुक निकला और हम गेस पेपर दिए तो उसमें हमारे द्वारा गेस किया हुआ क्वेश्चन उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये गेस पेपर होता है, मतलब गेसिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें, प्लस उसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड होता है। तो ये आपका गेस पेपर हुआ, ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके ईयर वाइज भी आते हैं, चैप्टर वाइज भी आते हैं। जो गेस पेपर है वो आपके चैप्टर वाइज आता है ऑलवेज, ठीक है। गेस पेपर हमेशा किसी भी पब्लिकेशन का लोगे चैप्टर वाइज आएगा। जो क्वेश्चन बैंक है वो ईयर वाइज भी मिलता है प्लस चैप्टर वाइज भी मिलता है। और हाँ, याद रखना, अगर हम बात करें क्वेश्चन बैंक का तो हर एक क्वेश्चन बैंक सेम होता है। किसी भी पब्लिकेशन में चले जाओ, हर पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक सेम होगा, ठीक है। उसके लिखावट अलग होंगे, उसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन सेम होगा लेकिन जो आंसर होगा वो अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन हर क्वेश्चन बैंक का सेम होता है। ये बात ध्यान रखना। अगर हम छापेंगे क्वेश्चन बैंक तो उसमें भी वही क्वेश्चन होगा जो तुम छापोगे। मान लो एक हम छाप रहे हैं क्वेश्चन बैंक, एक तुम क्वेश्चन बैंक छाप रहे हो, तो हम दोनों का क्वेश्चन बैंक मैच करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैरी करता है। और प्रीवियस सालों में, जो पीछे के सालों में पूछे गए सवाल है वो अगर आ रहे हैं, मतलब वो तो चीज नहीं होगी ना। मतलब 2025 में अगर कोई सवाल आया है तो जरूरी थोड़ी है, मतलब ये कि अगर 2025 में सवाल आया है तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि हाँ भैया 2025 में आया है सवाल, तो उसको क्वेश्चन बैंक अगर हम छाप रहे हैं तो उसमें से 2025 का हटा के कुछ नया क्वेश्चन डाल दे, नहीं, वो क्वेश्चन बैंक नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैरी करता है, तो ये अंतर है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब बात आती है कि भैया हम क्या खरीदे, क्वेश्चन बैंक खरीदे या गेस पेपर खरीदे। तो देखो, यहाँ पे कुछ पब्लिकेशंस के क्वेश्चन बैंक और कुछ पब्लिकेशन के गेस पेपर के मैंने यहाँ नाम लिख दिया है। देखो, ये जो हमारा गोल्डन है,
ये जो गोल्डन है ये हमारा आता है ईयर वाइज। क्या आता है? ईयर वाइज आता है। मतलब ये कि इसमें आपको 2010 का क्वेश्चन दिया रहेगा, 2011 का क्वेश्चन दिया रहेगा, 2025 का क्वेश्चन दिया रहेगा। इस तरीके से एक बार में, जैसे एग्जाम में आता है उस तरीके से आपको एक बार में दे दिया, 25 का एक बार में दे दिया। तो इस तरीके से आपको एक पेज के अंदर पूरा का पूरा एक साल का दे देगा। ठीक है, चैप्टर वाइज उसमें नहीं देगा। ठीक है, अब ये जो दोनों है ये दोनों आपका होता है चैप्टर वाइज। ये दोनों क्या होता है? चैप्टर वाइज। ठीक है, और सुनो, ये दोनों जो चैप्टर वाइज होता है इसमें भी एक चीज सुनो, ये दोनों में क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अलग नहीं दिखेगा क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ही रहेगा। 2024 का है तो 2024 में जो इसमें पूछा है वो भी उसमें ही रहेगा, क्योंकि अलग नहीं रहेगा। हम छापेंगे उसमें भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें होता है। ठीक, अभी समझना, ये कुछ पब्लिकेशंस है जो कि क्वेश्चन बैंक के, जो कि फेमस है। ठीक है, तो अब चैप्टर वाइज खरीदे या ईयर वाइज खरीदे इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले समझो गेस पेपर। तो गेस पेपर है कुछ ये पब्लिकेशंस है, जो दो फेमस पब्लिकेशन है वो है ब्रिलियंट और टारगेट। इन दोनों में से कोई भी एक आप गेस पेपर खरीदना चाहो तो ले सकते हो। बीबीडी ये भी फेमस है बट उतना ज्यादा मार्केट में फेमस नहीं है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा फेमस गेस पेपर है वो है ब्रिलियंट का और टारगेट का। ठीक है, अब आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए, कौन सा गेस पेपर खरीदना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो अभी मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, मार्केट में आपको, जैसे इस वीडियो को तुम अगर मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक आया है मार्केट में। आपको जाओगे मार्केट में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम गेस पेपर के लिए जाओगे, गेस पेपर तुम्हें अभी मार्केट में नहीं मिलेगा। गेस पेपर आपका जो है ना अगस्त के बाद, मतलब सितंबर में, गेस पेपर सितंबर में आता है। गेस पेपर आपको सितंबर में मिलता है। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का गेस पेपर सितंबर में मिलेगा। अभी क्वेश्चन बैंक आप जाकर खरीद सकते हो। तो अब क्वेश्चन बैंक अगर खरीद रहे हो तो तुम किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लो। ठीक है, लेकिन हम आपको यह सलाह देंगे कि भैया गोल्डन का, सब लोग कहता है गोल्डन बेस्ट है, बट हम कहते हैं नहीं, गोल्डन का नहीं लेना है। क्योंकि अगर तुम गोल्डन का गेस पेपर लोगे तो उसमें ईयर वाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे ईयर वाइज क्वेश्चन, मान लो कि 2025 का सारा सवाल यहां पे दे दिया गया पूरा लाइन से। अब तुमने तो अभी पढ़ाई शुरू किया है तो चैप्टर 1 तुमने कंप्लीट किया, तो चैप्टर 1 अगर तुमने कंप्लीट किया तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन तुम उसमें ढूंढोगे। ठीक है, तो ढूंढ के मार दिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिर अब भाई चैप्टर 1 का क्वेश्चन और कहां से ढूंढोगे? 2024 में से। तो ऐसे करते करते तुम्हारा क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन ढूंढने में। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढने में तुम्हारा क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या ईयर वाइज हो या चैप्टर वाइज हो, क्वेश्चन हुआ तो वही रहेगा। तो सिंपल सा गोल्डन नहीं लेना है। गोल्डन का अगर कोई कहता है लेने के लिए, नहीं लेना है। आपको जो क्वेश्चन बैंक लेना है वो ब्रिलियंट या फिर टारगेट का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। इन दोनों में से किसी एक का ले सकते हो। देखो हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको ले आकर दिखा नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि अगर हम वीडियो में दिखाएंगे तो होगा क्या कि हम पे कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि हम एक समय पे बोल रहे गोल्डन नहीं लेना है, तो गोल्डन वाला हमको कॉपीराइट दे देगा कि ये तो मेरे मार्केट को खराब कर रहा है। ठीक है, मार्केट को खराब कर रहा है, हमें बोल रहा है नहीं लेने के लिए, तो हम इसको कॉपीराइट दे देते हैं। या फिर बोलेगा कि ब्रिलियंट और टारगेट में, तो ब्रिलियंट और टारगेट वाला बोलेगा कि भाई, ब्रिलियंट वाला बोलेगा कि टारगेटों को प्रमोट कर रहा है, इसको कॉपीराइट दे दो। ब्रिलियंटों को प्रमोट कर रहा है, इसको कॉपीराइट दे दो। तो कोई भी दे सकता है कॉपीराइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे तो भाई किसी से पैसा लिए नहीं है। तो हम अगर किसी से पैसा नहीं लिए हैं या फिर हमें इस पे पैसा लेने की जरूरत भी नहीं है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे आपको किताब लाकर दिखा नहीं रहे, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू आता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आपको जो अगर लेना चाहिए तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक अभी ले लो। अभी क्या करो, क्वेश्चन बैंक ले लो, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और आप गेस पेपर भी लेना चाहो तो लोगे, लेकिन वो सितंबर में आएगा। ठीक है, तो अभी से पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक किसी भी एक पब्लिकेशन का जाकर ले लो, दोनों में सेम होता है। उसके आंसर पे ध्यान मत देना, आंसर खुद से बनाना, आंसर आप खुद से रेडी करना। ठीक है, अब देखो हम आपको एक चीज और बता दें, ये जो बैच आपको दिख रहा है, इस बैच में ऑलरेडी हम लोग सारे पीवाईक्यूज करवाते हैं। तो अगर तुम क्वेश्चन बैंक नहीं भी लेते हो, उस क्वेश्चन बैंक को ना लेकर, लगभग 200-250 का क्वेश्चन बैंक होगा, अगर तुम नहीं लेते हो उसको,
उसको ना लेकर तुम जो है लगभग यहाँ पे 2500 में ये कोर्स है इंग्लिश मीडियम का, सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे आपको। तो अगर तुम इस बैच को ले लेते हो तो इस बैच में तुमको गेस्ट पेपर भी सब चीज करवाया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गेस्ट पेपर के करवाए जाएंगे, हम लोग के द्वारा जो गेस्ट करवाया जाएगा वो चीजें, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं से भी कोई भी किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किताब खरीदोगे तो खरीद सकते हो, नहीं भी खरीदना चाहो फिर भी तुम अगर इस बैच में हो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं किताब खरीदने के लिए। तो तुम इस बैच को अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लो, इस कोड को यूज करोगे तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत होता है इन दोनों नंबर में से किसी, अगर इस पे कॉल लगता है तो इस पे बात कर लेना, अगर इस पे कभी कॉल रिसीव नहीं होता है तो इस पे कर लेना, इस पे कभी नहीं होता है तो इस पे कर लेना। दोनों नंबर नोट कर लो, दोनों में से किसी एक पे आप कॉल करके कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी हो आप ले सकते हो। ठीक है, तो भाई आपको अब पता चल गया कि गेस्ट पेपर ले या क्वेश्चन बैंक ले। अभी आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, सिंपल सा ये जवाब है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप जरूर कमेंट करके नीचे बता दीजिए फटाक से।